अब देखिएगा हम एक्सरसाइज 3A का अपना आर्टिकल करने जा रहे हैं 3.4 में रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंस एंड डिवाइडेड डिफरेंस। जो ऑर्डिनरी डिफरेंस होता है वो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस होते हैं। जो आपने चैप्टर नंबर 2 में फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस पढ़े थे, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंस। अब इस वाले चैप्टर में आप नोटेशन 2 दिनों से पढ़ चुके हैं डिवाइडेड डिफरेंस की। जो ऑर्डिनरी डिफरेंस होते हैं वो तब अप्लाई होते हैं जब इंटरवल इक्वल होता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी डिफरेंस तब अप्लाई होता है जब जो डिफरेंस होता है वो अनइक्वल होता है। लेकिन देखिएगा जितने, जैसे कि आपने न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपका डिफरेंस इक्वल दे रखा है, आप फॉरवर्ड फार्मूला या बैकवर्ड फार्मूला लगाने की बजाय अगर आप न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा देते हैं तो आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो तो हर केस में निकाला जा सकता है, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो केवल उसी केस में निकलेगा जहाँ पर कि इंटरवल इक्वल होगा। अब हम दोनों के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, तो हमें ऐसी पोजीशन के बारे में सोचना होगा जहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस भी पॉसिबल हो सके, बैकवर्ड डिफरेंस भी पॉसिबल हो सके, डिवाइडेड डिफरेंस पॉसिबल हो सके। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास इंटरवल जो है वो इक्वल हो। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो इक्वल होने चाहिए। अब मैं ऑब्जर्वेशंस लेने जा रहा हूँ। लेट n+1 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। ये n+1 ऑब्जर्वेशंस हमारे गिवन है। x इक्वल टू है x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डॉट डॉट x0 प्लस nh। ये फंक्शन ऑफ x है। अब देखिएगा जैसे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में x0, x1, x2 लिए जा रहे थे, उनको मैंने खोल दिया है। x0 तो x0 ही है, लेकिन अगर आपसे कोई x1 कहता है तो x0 प्लस h पड़ेगा, यानी कि x0 प्लस h। ये वैल्यू आपकी x1 की है, ये वैल्यू आपकी x2 की है और ये वैल्यू आपकी xn की है। अब यहाँ हो जाता है फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 अप्स टू फंक्शन ऑफ xn। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालने चलते हैं, दोनों के बीच रिलेशन निकालने चल रहे हैं। आप देखिएगा आप लेने जा रहे हैं डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x0, नीचे डाल देते हैं x1, तो फार्मूला हो जाता है आपका f(x1 माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। x1 की वैल्यू रख दीजिएगा फंक्शन ऑफ x0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x0 प्लस h माइनस x0। ये कैंसिल हो जाता है, तो डिवाइडेड x1 फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू आपकी आ जाती है, ऊपर हो जाता है फॉरवर्ड f(x0) अपॉन h फैक्टोरियल 1। एक इस तरह से आपका फॉरवर्ड का रिलेशन जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। दोबारा डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x0 लेने जाते हैं, नीचे डाल देते हैं x1 x2, ये हो जाता है फंक्शन, और यहाँ पर आप डिवाइडेड डाल दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आप वैल्यू लिखने जा रहे हैं, आप इसे तोड़ सकते हैं डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x2 नीचे x1 माइनस डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x0 और नीचे x2 या x2 है, यहाँ x1 है, ये सही है। अब यहाँ नीचे आ जाता है x2 माइनस x0। अब यहाँ से आप वैल्यू लेने चलिएगा, देखिएगा डिवाइडेड जब आपने f(x0) x1 की वैल्यू ली थी तो फंक्शन ऑफ x0 आया था। अब यहाँ देखिएगा f(x1) है, ये फार्मूला आप यहाँ लगाइएगा, ये हो जाता है फॉरवर्ड x1 अपॉन h फैक्टोरियल 1 माइनस फॉरवर्ड f(x0) अपॉन h फैक्टोरियल 1। x2 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा, ये हो जाता है x0 प्लस 2h माइनस x0। x0 आपका कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाती है, तो नीचे 2h मिलता है, ऊपर आपका हो जाता है फॉरवर्ड फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू x0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x0, और नीचे हो जाता है h स्क्वायर फैक्टोरियल 2। तो आपका डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x0 और नीचे x1 x2, ये आ जाता है आपका फॉरवर्ड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x0 अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2। अब आप इसी तरह से सिमिलरली में आ जाते हैं। सिमिलरली जब आप फॉरवर्ड क्यूब फंक्शन ऑफ x0 लेंगे, नीचे हो जाएगा x1 x2 x3, तो ये आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड क्यूब फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x2 फैक्टोरियल 3। इस तरह से ऑन सो ऑन में ले जाइएगा। अब यहाँ फॉरवर्ड टू द पावर n f(x0) हो जाता है, यहाँ x1 अप टू xn हो जाता है, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड n f(x0) अपॉन x टू दी पावर n फैक्टोरियल n।
इस तरह से जो है हमारा डिवाइडेड डिफरेंस में और ठीक है, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। अब चलिएगा बैकवर्ड के लिए चलते हैं। बैकवर्ड के लिए सारी वैल्यूज़ तो आपके पास ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब यहाँ देखिएगा ये बैकवर्ड है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से आइएगा बाई इक्वेशन 1, ये आपकी वैल्यू डिवाइडेड एफ एक्स नॉट एक्स वन की निकल रही है। अब देखिएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच है, में से एफ एक्स नॉट घटा रहे हैं, तो अगर इसे एफ एक्स नॉट का पढ़ते हैं तो ये फॉरवर्ड फंक्शन पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर एफ एक्स नॉट प्लस एच का पढ़ते हैं तो ये बैकवर्ड फंक्शन पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बैकवर्ड फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच अपॉन एच फैक्टोरियल 1, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं डिवाइडेड एक्स वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू बैकवर्ड फंक्शन ऑफ एक्स वन अपॉन एच फैक्टोरियल 1। अब देखिएगा जो आपका रिलेशन है वो बैकवर्ड के साथ एक्जिस्टेंस में आ चुका है। तो जो फॉरवर्ड होता है सबसे पहली वाली वैल्यू से हम आगे जाते हैं फॉरवर्ड लेने के लिए, लेकिन यहाँ हम बैकवर्ड लेने जा रहे हैं तो बैकवर्ड तो बाद वाले का होता है। अब यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस में एक्स नॉट और एक्स वन यूज़ किए गए थे, तो लास्ट वाली वैल्यू एक्स वन है, तो बैकवर्ड जो आ जाएगा वो एक्स वन का आ जाएगा। अगली बार जब मैं बैकवर्ड लेने जाऊँगा तो मेरा एक्स टू का बैकवर्ड आ जाएगा। अब मैं फार्मूले को और आगे बोलता हूँ, अब फिर मैं फार्मूले खोलने जा रहा हूँ डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ एक्स वन एक्स टू हो जाता है, तो अब मैं यहाँ बोल देता हूँ डिवाइडेड फंक्शन ऑफ एक्स टू, यहाँ एक्स वन माइनस डिवाइडेड एक्स टू, यहाँ एक्स टू एक्स वन हो जाए, यहाँ सॉरी गलत हो गया है, फिर ये एक्स वन है ये एक्स टू है, यहाँ एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, और ये हो जाता है एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब ये देखिएगा, आप ये डिवाइडेड यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ एक्स वन है यहाँ एक्स टू है, नोटेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। अब यहाँ देखिएगा डिवाइडेड एक्स वन एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी बैकवर्ड में फंक्शन ऑफ एक्स वन आ रही है, जबकि एक्स वन नीचे पड़ा हुआ है, तो बैकवर्ड जो लेना होता है वो आगे वाले का लेना होता है। अब यहाँ ये आपका हो जाएगा बैकवर्ड फंक्शन ऑफ एक्स टू अपॉन एच फैक्टोरियल 1 माइनस बैकवर्ड फंक्शन ऑफ एक्स वन अपॉन एच फैक्टोरियल 1। नीचे वैल्यू हो जाती है एक्स नॉट प्लस 2h माइनस एक्स नॉट, ये कैंसिल हो जाता है, ऊपर बैकवर्ड कॉमन आ जाएगा, नीचे एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, ये बन जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। तो ये एक्स नॉट प्लस 2h है, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वन है, तो एक्स नॉट प्लस एच है, तो ये आपका बन जाता है बैकवर्ड एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये बन जाता है बैकवर्ड फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h। तो यानी कि डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन एक्स टू की वैल्यू आ जाता है डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स टू अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2। इसी तरह से डिवाइडेड क्यूब अगर आप एफ एक्स नॉट लेते हैं और यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेते हैं तो ये हो जाता है बैकवर्ड टू फंक्शन ऑफ एक्स थ्री हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप डॉट डिवाइडेड टू द पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स नॉट लेते हैं, यहाँ एक्स वन डॉट एक्स एन अगर लेते हैं तो यहाँ डिवाइडेड टू द पावर एन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एच टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन। इस तरह से हमने देखा कि अगर इंटरवल हमारा इक्वल है तो जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस है उसका रिलेशन हम फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ भी और बैकवर्ड डिफरेंस के साथ भी एक्जिस्टेंस में ला सकते हैं। अब ये हमारा आर्टिकल है 3.6 इक्विवेलेंस ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चंस करने के लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ कर रहे थे, जो कि इक्वल इंटरवल पर काम करता है। इस चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज करने के लिए हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज़ किया है, जो कि अनइक्वल इंटरवल पर काम करता है। इससे पीछे वाले आर्टिकल में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का डिवाइडेड डिफरेंस के साथ रिलेशन क्या है। अब जब इंटरवल इक्वल होता है तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, तो जो वैल्यू आपकी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से आएगी वही वैल्यू न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले से आने वाली है। यानी कि हम दिखाने वाले हैं कि इंटरवल अगर इक्वल हो जाए तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है जब वो ऑटोमेटिकली न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला आप ये भी कह सकते हैं कि वो हर जगह अप्लाई हो सकता है, कि चाहे वो इंटरवल इक्वल हो या अनइक्वल हो। अब हम इसको डेराइव करने जा रहे हैं। ये है लेट n+1 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन
एट इक्वल इंटरवल। जो आपके n+1 ऑब्जर्वेशन है वो गिवन है, लेकिन इंटरवल जो है वो इक्वल है। अब ये x हो जाता है आपका x0, x1 इक्वल टू x0 प्लस h, x2 इक्वल टू x0 प्लस 2h, x1 इक्वल टू x0 प्लस nh। ये फंक्शन ऑफ x0, ये फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 अप टू फंक्शन ऑफ xn। अब हम लेने जाने हैं बाई न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब हम न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला उठाने जा रहे हैं, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0, x माइनस x0 और डिवाइडेड है x0 x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड क्यूब फंक्शन ऑफ x1 x0 और यहाँ x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट सबसे लास्ट टर्म लिख देता हूँ x माइनस x0 x माइनस x1 अप्स टू x माइनस xn माइनस 1 और यहाँ डिवाइडेड टू द पावर n फंक्शन ऑफ x0 है और यहाँ पर नीचे आ जाता है x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब मैं इस फार्मूले को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पुट कीजिएगा x0 इक्वल टू a पुट कीजिएगा, x इक्वल टू आप a प्लस UH पुट कीजिएगा। ठीक है, x इक्वल टू a प्लस UH पुट कीजिएगा और यहाँ पर आप रिलेशन लेना शुरू करिएगा और यहाँ पर डिवाइडेड फंक्शन ऑफ यहाँ x0 है, डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x0 और यहाँ x1 की वैल्यू आपने पढ़ी थी फॉरवर्ड x0 अपॉन h फैक्टोरियल 1। ये हो जाएगा डिवाइडेड फॉरवर्ड फंक्शन ऑफ a अपॉन h फैक्टोरियल 1, ये वैल्यू हो जाती है। फिर आपका डिवाइडेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x0 x1 x2, ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड स्क्वायर फंक्शन ऑफ x0 अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर f अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2। जो रिलेशन आपने पीछे वाले आर्टिकल में किए थे उस रिलेशन को आप यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं नाउ। अब यहाँ देखिएगा इस लाइन में फंक्शन ऑफ x है तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस UH। यहाँ देखिएगा फंक्शन ऑफ x0 है, ये फंक्शन ऑफ a हो जाता है, यहाँ x माइनस x0 है। अब x की वैल्यू पढ़िएगा a प्लस UH और x0 की वैल्यू आपकी a है तो यहाँ बन जाता है आपका UH बन जाता है। अब ये पहली वैल्यू देखिएगा ये बन जाती है फॉरवर्ड h फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पर देखिएगा x माइनस x0 है, आपका ये UH बन जाता है। x1 की वैल्यू आप x0 प्लस UH रखेंगे और x की वैल्यू x0 प्लस UH रखेंगे तो x0 तो कट जाएगा तो आपका बनेगा UH माइनस है। तो ये आपका बन जाता है UH माइनस h फॉरवर्ड स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2। आप इसी तरह से जो नीचे लिखेगा ये हमारी वैल्यू हो जाती है। अब इसी तरह से आप इस प्रोसीजर को आगे लिख दीजिएगा प्लस ये हो जाता है आपका UH माइनस h UH माइनस 2h फॉरवर्ड टू FA अपॉन H2 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब मैं सबसे लास्ट टर्म लिख देता हूँ प्लस UH माइनस h UH माइनस 2h अप्स टू UH माइनस n माइनस 1h और यहाँ हो जाता है फॉरवर्ड टू द पावर n FA अपॉन H2 की पावर n फैक्टोरियल n। अब जितने भी हमारे h हैं वो कॉमन आकर के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं
अब हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 फॉरवर्ड एफ ए यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड 2 एफ ए प्लस यू माइनस 1 अप्स टू यू माइनस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n फॉरवर्ड टू द पावर n एफ ए। अब हम इसकी दूसरी नोटेशन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू सी 1 फॉरवर्ड एफ ए प्लस यू सी 2 फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस यू सी 3 फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन यू सी एन फॉरवर्ड टू द पावर एन एफ ए। अभी हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला तैयार है विच इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। अब इस आर्टिकल में हमने प्रूव करके दिखा है कि इंटरवल अगर इक्वल है तो कोई न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अगर अप्लाई किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो न्यूटन के फॉरवर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। ये आपकी जो एक्सरसाइज 3A है, एक्सरसाइज 3A के आर्टिकल हो गए हैं सारे के सारे। न्यूटन डिफरेंस फार्मूला जो था डिवाइडेड डिफरेंस वाला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कल कराए जा चुके हैं। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन और कोई सा भी एग्जाम्पल सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिफरेंस टेबल बनाने के लिए। अब हम सिखाने जा रहे हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आर्टिकल 3.7 है, ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला है। ये ध्यान रखिएगा, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करने में, याद करने में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले को डेराइव करेंगे। लैग्रेंज फार्मूला है, लैग्रेंज फार्मूला आर्टिकल हमारा 3.7 है, लैग्रेंज फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। लैग्रेंज फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन है। अब हम इसे डेराइव करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये या तो ये आर्टिकल आता है एग्जाम में या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर का। शुरुआत में ले लेते हैं, वही आर्गूमेंट्स लेने n+1 में ऑब्जर्वेशंस लेने जा रहा हूँ। लेट n+1 फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। इधर x हो गया, x0, x1, x2 up to xn। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 डॉट फंक्शन ऑफ xn। ये जो लैग्रेंज का इंटरपोलेशन फार्मूला है, ये याद करने में भी सबसे आसान है और इसका डेरिवेशन भी जो है बिल्कुल सबसे सिंपल है। n+1 ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, तो इसके लिए अगर हम x का कोई पॉलिनोमियल फिट करना चाहते हैं तो वो पॉलिनोमियल जो है nth डिग्री का होगा। अब मैं nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल लूँगा, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट डालूंगा जो नंबर्स में n ही होंगे, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में जिस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं एक एक फैक्टर लेकर के वैल्यू निकालते चले जाएंगे और हमारा आंसर जो है तैयार होता चला जाएगा। अब ये भी देखिएगा, for n+1 observations we can fit a polynomial of nth degree in x। अब हमारे पास n+1 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके लिए हम जो पॉलिनोमियल है वो nth डिग्री का पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं। लेट fx इक्वल टू आप लीजिएगा कांस्टेंट a0 है, ये कांस्टेंट मैंने a0 डाला है। अब nth डिग्री की जितनी भी टर्म बनाएगा वो सारी की सारी टर्म में जो है आपको nth डिग्री का पॉलिनोमियल दिखाई देगा। जो ऑब्जर्वेशंस है वो n+1 है। जैसे a0 हमने लिया है तो यहाँ पर x में से सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर दीजिएगा, x0 छोड़ दीजिएगा, तो ये नंबर्स में एग्जैक्टली n होंगे, तो हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। a0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn प्लस a1
अब नेक्स्ट टर्म a1 लेने जा रहे हैं, इसमें x में से x माइनस वाली जो टर्म है वो रिमूव कर दीजिएगा, बाकी सबको x में से ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर दीजिएगा, वो फिर एग्जैक्टली ऐड हो जाएंगे। ये हो जाता है x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू डॉट x माइनस एक्स एन प्लस। इसी तरह से आपका पॉलिनोमियल चलता चला जाएगा। सबसे लास्ट टर्म में कोएफिशिएंट डाल दीजिएगा, an डाल दीजिएगा और x माइनस एक्स एन वाली टर्म मत लीजिएगा, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन ले लीजिएगा। ये हो जाता है an x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स एन एंड सो ऑन x माइनस एक्स एन माइनस वन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। गुड। अब इसमें आप x इक्वल टू एक्स नॉट रखिएगा। अब आप इसमें x इक्वल टू एक्स नॉट रख रहे हैं, सबसे पहली वाली जो टर्म जिसमें a नॉट पड़ा हुआ है उसमें x माइनस एक्स नॉट नहीं है, देखिएगा इसमें x माइनस एक्स नॉट नहीं है, सब में x माइनस एक्स नॉट होगा तो सारी वैल्यू जीरो में चली जाएगी। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू a नॉट एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एंड सो ऑन एक्स नॉट माइनस एक्स एन। अब यहाँ से a नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एंड सो ऑन एक्स नॉट माइनस एक्स एन। इस तरह से आपका an जो है वो प्रिपेयर हो गया है, an की वैल्यू आ गई है। अब चलिएगा a1 निकालने चलते हैं, ठीक है। अब a1 निकालने चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर उठा लीजिएगा। अब आप रखने जा रहे हैं फुल x इक्वल टू एक्स वन, x इक्वल टू एक्स वन पुट करेंगे तो एफ एक्स वन इक्वल टू आ जाएगा a1, सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, ये वाली बचेगी हमारे पास a1। यहाँ मेरे से मिसप्रिंट हो गया है बेटा, x माइनस एक्स नॉट के बाद यहाँ पर x माइनस एक्स टू आएगा, ये मेरे से मिसप्रिंट हो गया है। ये हो जाता है x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस एक्स टू एंड सो ऑन xn माइनस xn। यहाँ से वैल्यू a1 की आ जाती है फंक्शन ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2 एंड सो ऑन x1 माइनस xn। इस तरह से डॉट डॉट सबसे लास्ट टर्म रख दीजिएगा फुल x इक्वल टू xn, x इक्वल टू xn रख रहे हैं, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ xn। अब सबसे लास्ट टर्म निकलेगी हमारी an xn माइनस एक्स नॉट xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस एन माइनस वन। तो यहाँ से आपकी an की वैल्यू आ जाती है फंक्शन ऑफ xn अपॉन xn माइनस एक्स नॉट xn माइनस x1 एंड अप टू xn माइनस वन। अब देखिएगा ये आपके कांस्टेंट a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an सारे आ चुके हैं। इन सारी वैल्यू को लेकर के आप इक्वेशन नंबर 1 में आ जाइएगा। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखिएगा आपका एफ एक्स है, सबसे पहले a नॉट की वैल्यू रखिएगा। a नॉट की वैल्यू में आपका फंक्शन ऑफ x नॉट है और यहाँ पड़ा हुआ है x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू अप टू x माइनस एक्स एन। नीचे आपका पड़ा हुआ है x नॉट माइनस एक्स वन x नॉट माइनस एक्स टू अप टू x नॉट माइनस एक्स एन प्लस नेक्स्ट टर्म में आपकी a1 की वैल्यू है, इसमें आ जाता है फंक्शन ऑफ x1। ये फंक्शन ऑफ x1 है, ऊपर आ जाता है x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स टू अप टू x माइनस एक्स एन। डिनोमिनेटर में x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस एक्स टू अप टू x1 माइनस एक्स एन। अब प्लस अप टू सबसे लास्ट टर्म लिख देते हैं। सबसे लास्ट टर्म में आ जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, ये हो जाता है x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन अप टू x माइनस एक्स एन एक्स एन माइनस वन, और यहाँ हो जाता है एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस वन। ठीक है ना। अब देखिएगा ये वाला फार्मूला आपको मैं याद करने की ट्रिक दिखाता हूँ। जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए थे वो ऑब्जर्वेशन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन तक जा रहे थे। आप एक बार में एक का सिलेक्शन कीजिएगा, एक एक करके सीक्वेंसली लेते चले जाइएगा। सबसे पहले आपका फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। अब फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अगर आपने लिया है तो एक्स में से आप सारी वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा एक्स नॉट छोड़ करके। देखिएगा ऊपर एक्स माइनस एक्स नॉट नहीं है, जो वैल्यू ऊपर माइनस हो रही है वही वैल्यू नीचे भी माइनस साइन के साथ है, लेकिन एक्स को रिप्लेस कर दिया गया है एक्स नॉट के साथ। तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है,
लेकिन ऊपर वैल्यू x में से माइनस हो रही है, नीचे x0 में से माइनस हो रही है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका x1 है, फंक्शन के आगे x1 डाल दीजिएगा। अब ऊपर x में से सबको माइनस कर दीजिएगा, x1 को माइनस नहीं कीजिएगा। अब जो ऊपर माइनस हो रहा है वही डिनोमिनेटर में माइनस कीजिएगा, लेकिन x को रिप्लेस कर दीजिएगा x1 से। प्लस डॉट डॉट, यही प्रोसीजर आप सब जगह अप्लाई करते चले जाइएगा। सबसे लास्ट में देखिएगा फंक्शन ऑफ xn है, ऊपर न्यूमरेटर में x में से सारे ऑब्जर्वेशंस माइनस हो रहे हैं, लेकिन xn माइनस नहीं हो रहा है। और यही तरीका आप नीचे भी देखिएगा, आप x को रिप्लेस किया गया है xn से। तो ये फार्मूला याद करने में सबसे आसान है। अब ये एक फार्मूले का हमारा रूप हो गया, ये हमारा लैग्रेंज फार्मूला है। इस लैग्रेंज फार्मूले को आप एक रूप में और लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो रूपों में फार्मूला पढ़ाया जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn। यहाँ पर x में से सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस करके फैक्टर बनाया गया है और इससे डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बन जाता है आपका, इधर बन जाता है फंक्शन ऑफ x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ फंक्शन ऑफ x0 और डिनोमिनेटर में x माइनस x0 आ जाता है। ये न्यूमरेटर कट चुका है हमारा 1 अपॉन, ये बाकी ऐसा कैसे रहेगा, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn प्लस नेक्स्ट टर्म में आपका आ जाता है फंक्शन ऑफ x1 अपॉन x माइनस x1, यहाँ हो जाता है 1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn प्लस डॉट डॉट सबसे लास्ट टर्म में आ जाता है आपका फंक्शन ऑफ xn अपॉन x माइनस xn और यहाँ हो जाता है आपका 1 अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू xn माइनस 1, ठीक है। अब ये आपका लैग्रेंज फार्मूला तैयार हो जाता है। अब आज की वीडियो में 3 आर्टिकल कराए गए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड की जाएगी उस वीडियो में लैग्रेंज फार्मूले के न्यूमेरिकल जो है वो कराए जाएंगे और फिर हमारा ये चैप्टर जो है लैग्रेंज फार्मूले वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।